अगर कल तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ, सो हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली नोटिस दैट? मैं यहाँ पर मरने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर गायब होने की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा कि वो तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। हॉनेस्टली एक्चुअली में कितने सारे तुम्हारे कॉलेज के दोस्त, वर्क प्लेस में लोग, ऑफिस में लोग को एक्चुअली में इस चीज से फर्क पड़ेगा? एंड टू बी हॉनेस्ट, मेजोरिटी लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। एक हफ्ते के अंदर सब भूल जाएंगे। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि दैट यू आर अ यूजलेस बास्टर्ड, बट इसका मतलब ये जरूर है कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है उसमें इतना ज्यादा दम नहीं है। बट इससे भी ज्यादा सैडेस्ट पार्ट यह है कि तुम्हें लगता है कि लोग बिजी होंगे, तुम्हें लगता है लोग थोड़े भाव ज्यादा खा रहे हैं, बट एक्चुअली में 90% लोग ये साइकोलॉजिकल गलती कर रहे हैं जो कि उनको इग्नोर करवा रहा है। एंड ऐसे ही वो आगे भी इग्नोर होते रहेंगे अगर ये 3 गलती करते रहेंगे। बट द गुड न्यूज इज, अगर तुम इन 3 गलतियों को फिक्स करते हो, you will be respected 100 times more. And you cannot be respected as well as be ignored. The respected person can never be ignored. So you can be either one of them, either respected or ignored. And अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैं 100% जानता हूँ कि तुम रेस्पेक्टेड होना चाहते हो, इग्नोर्ड नहीं। तो भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड नर्ड्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, सेइंग नो इज अ चीट कोड। हमें बचपन से यही बताया गया है कि कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना है, हमेशा अच्छे इंसान बन के रहना है। एंड जब हम पहले के जमाने में भी जब हम ट्राइब में रहते थे, तब हम किसी को भी भाई रूडली बात करना है सिर्फ ये स्टफ इतना ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि भाई हम बस एक ट्राइब में रहते थे। अगर हमने कुछ कहीं पर हक दिया तो भाई हमें ट्राइब से बाहर निकाला जाता था। एंड यही सारी चीजें मिलकर जब हमारे ब्रेन में भसड़ मचाती है, तो हमें हमेशा डर लगता है जब भी हम कोई ना बोलना चाहते हैं या फिर अगर हम कहीं पर जाना नहीं चाहते किसी के साथ, तो हमें लगता है कि हम किसी को हर्ट ना कर दे। एंड यही हमारी लंका चला रहा है। भाई तुम कितनी बार ऐसे जगह पे फंस चुके हो या फिर ऐसी जगह जाते हो या फिर कहीं पर भी जो कि एक्चुअली तुम्हारा डिसीजन नहीं था, बट जस्ट बिकॉज तुम्हारे दोस्त ने कहा, तुम्हें लगा कि भाई तुम्हें जाना चाहिए, एंड यू हैव वेस्टेड योर टन्स ऑफ आवर्स लाइक दैट, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे गोदे में इतना दम नहीं है कि तुम ना कह सको लोगों को। एंड इसी वजह से तुम हमेशा अनसक्सेसफुल रहोगे, क्योंकि तुम्हें ना बोलना आता ही नहीं है। जब तुम ना बोलना सीखते हो ना, दैट इज वेर यू कमांड एक्चुअल रेस्पेक्ट, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि भाई ये नॉर्मल सा पीपल प्लीजर नहीं है तुम्हारा, उसके अंदर गोदा है भाई, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो वगैरह वगैरह। ही जस्ट प्रायोरिटाइजेस हिमसेल्फ, एंड द पर्सन हु गेट्स द मोस्ट रेस्पेक्ट इज द पर्सन हु प्रायोरिटाइजेस हिमसेल्फ। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, बट हम इस चीज को कवर अप कर ले। तो तुम्हें नो बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली भाई अपना मुंह खोलना है एंड नो नो कहना है। जहां कहीं भी तुम्हें जाने का मन नहीं है, जहां कहीं पर भी, एंड जहां कहीं पर भी तुम्हें कोई बुला रहा है, कुछ भी है, तुम्हें वो चीज पसंद नहीं है, तुम्हें भाई घर पे बहुत ज्यादा काम पड़ा रखा है, तो भाई सीधा बोल दो कि मुझे पसंद नहीं है, मैं आने वाला। अपने काम के ऊपर फोकस करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। लोग अपनी आप तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे जब ये देखेंगे भाई इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई सी वाला पीपल प्लीजर नहीं है। दूसरी चीज, अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त था, ठीक है, वो हर बार जब भी लड़कियों के सामने जाता, हर बार जो भी वो लड़की कहती यस 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 भाई, लाइक अगर वो कहती कि भाई मुझे ये वाला शूज है बहुत ज्यादा पसंद है, भाई मुझे ये वाला खाना बहुत ज्यादा पसंद है, भाई मुझे के पॉप बहुत ज्यादा पसंद है, वो बस एक ही कहता भाई मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। जस्ट बिकॉज जब भी हमें कोई ऐसा बंदा फिर बंदी दिखता है जिसके सामने भाई हम जिसको इंप्रेस करना चाहते थे, हम उसके सामने या फिर उसके सामने भाई सिंपली उसके हर एक ओपिनियन को अपना ओपिनियन बना लेते हैं। एंड ही वन ऑफ द बिगेस्ट एनपीसी कैरेक्टर की ट्रेट है जो कि तुम्हें हर बार इग्नोर करवाता है। इसलिए लोग तुम्हारे ओपिनियन सुनना नहीं चाहते, बिकॉज वो जानते हैं कि तुम्हारे खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है। इसलिए तुम हर बार ग्रुप में जाते वक्त इग्नोर होते रहते हो, ठीक है। तो भाई अपने खुद का कुछ ओपिनियन रखो, कुछ चीजों के बारे में जानो, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, ठीक है। वही सेम बोरिंग हर रोज सुबह शाम रील्स पेलना, वो कोई लाइफ नहीं होती। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, चीजों के बारे में समझो, जानो, एंड भाई अपनी खुद के ओपिनियंस रखो। जब भी कोई बोले कि भाई ये चीज है, अगर तुम्हें वो वाली चीज पसंद नहीं है, बोलो भाई सामने से मुझे ये नहीं पसंद। अब भाई बी अ बिट स्मार्ट, ठीक है, यूजलेस डम बन के कोई बकचोदी मत फेर लेना अपनी तरफ। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर फॉर इंस्टेंस अगर मुझे ये जो स्पाइडरमैन की ब्रांड न्यू डे आई है, जो मूवी आई है, अगर वो मुझे नहीं पसंद है एंड सामने वाले बोल रहे हैं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आई रियली एंजॉयड इट भाई, तो मैं कहूंगा कि भाई नहीं, मुझे नहीं पसंद आई। इट्स एज सिंपल एज दैट। तुम्हें खुद का ओपिनियन रखना है कि भाई मुझे पीटर पार्कर की जो भी एक्टिंग है वगैरह वगैरह नहीं पसंद है। इट्स एज सिंपल एज। एंड अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो भाई डायरेक्टली बोल दो कि मुझे नहीं पता। अपनी इज्जत का फालूदा बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हारी इज्जत भी नहीं है, ठीक है, एंड और फालूदा बना के उसे खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो भाई अपने ओपिनियन बनाओ, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, एंड भाई एक्चुअली अपना स्टैंड लो। तीसरी चीज, देखो ऐसे लाइफ में बहुत बार होगा कि भाई कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहा है, कोई तुम्हें बेफालतू की चीजें बोल रहा है, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस डिसरेस्पेक्ट को बस ऐसे ही ले लो एंड भाई देख के हंसने लग जाओ। बट इसका मतलब ये है कि भाई ये भगवान तुम्हें साइन दे रहे हैं कि भाई अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ो, इनके मुंह पे जाके फेंको कि तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो, यू आर डेस्टिन्ड टू बी ग्रेट। बस ऐसे हाँ जी करके कोई फायदा नहीं है। यूज इट एज अ फ्यूल। सक्सेस से ज्यादा बेस्ट रिवेंज और कुछ भी नहीं है, क्योंकि दैट शट्स एवरीवन्स माउथ। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बस ऐसे ही हंसते रहो एंड बाद में सक्सेस से जवाब दे दो। सिंपली जब भी कोई तुम्हें डिसरेस्पेक्ट करे, उनके सोल में जाको, उनकी आंखों में देखो, 2-3 सेकंड के लिए शांति बनाए रखो एंड उनके मुंह पे कहो कि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, आई वोंट टॉलरेट दिस। ठीक है, भले ही शब्द ये ना हो बट जज्बात यही होने चाहिए। एंड ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम इमोशनल होकर रिएक्ट करो कि भाई तुमने मुझे से कहा, नहीं, काम कंपोज्ड वे में कहो मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड अगर 2-3 बार कहने के बाद भी अगर ये बंदा नहीं मान रहा, तो भाई उस बंदे से आगे से बात करने की, उसकी शक्ल देखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गेट आउट ऑफ देयर, क्योंकि जो एक्चुअल इंसान होगा ना, वो कभी तुम्हारी बाउंड्रीज को मैसअप नहीं करेगा। ही विल नो कि भाई ये बंदा, इस बंदे को ये चीज पसंद नहीं है। एंड अगर फिर भी तुम उस सर्कल में रहना चाहते हो, फिर भी तुम वहीं पर रहना चाहते हो, कांग्रेट्स माय डियर फ्रेंड, यू विल बी स्टिल ऑलवेज बी इग्नोर्ड। क्योंकि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है। इवन दो तुम बाउंड्री सेट भी करते हो तो तब भी उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तुम्हारी एक्चुअल में केयर करते ही नहीं है। तुम भाई ऐसे लोगों के साथ रहना क्यों चाहते हो? मेरी समझ में तो ये नहीं आता। लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, जो कि भाई लिटरली उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनको तुम्हारे रिलेटेड कोई चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो भाई जस्ट एफ देम आउट। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहने की अगर वो तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, मैंने तुम्हें सिंपल शब्दों में बता दिया कि अगर कोई तुम्हारी डिसरेस्पेक्ट करता है, उनकी आंखों में देखो, सोल में स्टेयर करो एंड कहो कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है। एंड अगर फिर भी 2-3 बार ये सारी चीजें करते रहते हैं, गेट द हेल आउट ऑफ देयर। ऐसे लोगों की, ऐसे सर्कल की कोई जरूरत नहीं है। एंड भाई अपना जवाब हमेशा सक्सेस से देना, ना कि सिर्फ शब्दों से। जिस दिन से वो लोग तुम्हें डिसरेस्पेक्ट करेंगे एंड उससे पहले भी अपनी बाउंड्री सेट करो एंड भाई इतनी मेहनत करके दिखाओ, उनकी भाई पीछे आग लग जानी चाहिए जब वो ये देखेंगे कि भाई तुम्हारे पास तुम इतने ज्यादा सक्सेसफुल कब से बन गए, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कब से बन गए। एंड उस दिन उनको वो चुभना चाहिए कि भाई काश उस बंदे से मैं बात कर लेता तो भाई आज हम दोनों दोस्त होते। इट्स as सिंपल as दैट मैन। तो भाई मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एंड एफर्ट। तो भाई ये वीडियो देखती तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।